गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 12 का एक नया टॉपिक ब्रांडिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द कैलकुलस। यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आपसे ना तो लिमिट बनेगा अच्छे से, नहीं आपका एओडी बनेगा और नहीं आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, नहीं इंटीग्रेशन बनेगा। जिस बच्चे को भी डिफरेंशिएशन नहीं आएगा वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको डिफरेंशिएशन के ऊपर आएगा तो एक काम करना, उसको पकड़ बनाना है। क्या बनाना है? पकड़। इससे क्या होगा भाई, आपके आगे के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो बहुत आसानी से होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। शायद हमने डिफरेंशिएशन के बारे में लिमिट चैप्टर में काफ़ी हद तक हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया। फिर हमने उसके बाद कंटिन्यूटी में भी डिफरेंशिएशन का यूज़ किया और डिफरेंशिएबिलिटी में तो नो डाउट हमने यूज़ किया ही है। ठीक है, अब प्रॉपर वे में हम डिफरेंशिएशन में आते हैं कि भाई हमारे पास जो हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है, उसके क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम समझ में आया, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब रही बात इस चैप्टर से क्या जेईई में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आता है भाई। ठीक है, आपके 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, आपके जेईई मेंस में आता है। तो ध्यान देना कि यहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब रही बात मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हम क्या बात करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है भाई, कि भाई ये dy बाई dx की जो वैल्यू होगी, ठीक है, यही तो अपना डिफरेंशिएशन कहलाता है। मतलब किसी भी फंक्शन को, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि dy बाई dx का डेफिनेशन क्या होता है। इसका डेफिनेशन होता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो सडनली जो चेंज होता है y में, ठीक है, ड्यू टू x, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं dy बाई dx। इसी को बोलते हैं dy बाई dx। लेकिन जब चेंज कैसे हो रहा है भाई, इंस्टेंटेनियसली हो रही है, हिंदी में बोलते हैं क्षणिक। अब ध्यान देना, अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि भाई dy बाई dx कैसे फाइंड आउट होता है, या dy बाई dx क्या होता है। अब मैंने एक नॉर्मल से कर्व लिया, y इक्वल टू एफ ऑफ x मैंने ले लिया। अब जैसे ही मैंने लिया, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ एक पॉइंट A है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, P, और P के कोऑर्डिनेट कैसे जस्टिफाई, कैसे फाइंड आउट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू क्या है, f ऑफ a है, तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, a, f ऑफ a। सिमिलर वे में यदि मैं b के पॉइंट b के करस्पॉन्डिंग सोचूं तो ध्यान दीजिएगा फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, f ऑफ b होगा। तो q के कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, q के जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा b, ध्यान दीजिएगा f ऑफ b हो गया, b, f ऑफ b हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यदि मैं इस 2 पॉइंट को ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सिकेंट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, सिकेंट मिलेगा। ऐसा बचपन में पढ़ चुके हैं ना। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं सिकेंट को आगे एक्सटेंड करता हूं फर्दर, तो मुझे एक चीज दिखेगा, ये जो सिकेंट है ना, जो लाइन है, ठीक है, जो सिकेंट है, ये जो लाइन है वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को पॉजिटिवली क्या करेगा, कट करेगा। मतलब क्या बनाएगा, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो सिकेंट है ना, एक इंक्लिनेशन देगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तब ये जो सिकेंट है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे यार, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्लोप पर। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई स्लोप पर। यदि स्लोप पर कन्वर्ट हो गया तो स्लोप क्या होगा भाई, ध्यान देना है, इसको m से दिखाते हैं। तो क्या होगा भाई, आपके पास 2 पॉइंट के लिए स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगा भाई f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन
b माइनस ए, ये हो गया स्लोप। ठीक है, क्या हो गया ये स्लोप। अब ध्यान देना है यहाँ पे, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। अब कुछ समय के बाद, ठीक है, ये जैसे मेरे पास क्या था, एक कर्व है, यहाँ b था, यहाँ पे a है अपने पास, ये f ऑफ a, ये b, ये b, ये f ऑफ p। ठीक है, ओरिजिनल तो वही है। अब ये जो सीकेंट है ना, देखते जाना, ठीक है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट Q, ये पॉइंट P, इसको पकड़ के ना नीचे खींचो, इसको पकड़ के क्या करो, नीचे खींचो, और नीचे खींचते हुए आप उसको इस पोजीशन पे ले जाओ कि जस्ट नेक्स्ट टू द P हो जाए, जस्ट नेक्स्ट टू द P हो जाए। मतलब क्या है सर, मतलब ये है बेटा कि यदि आपके पास ये पॉइंट था P, तो इस Q को इतना खींचो कि जस्ट बाजू में आके खड़ा हो जाए, मतलब हो जाए Q। ठीक है, मतलब ये था A, उसके जस्ट बाजू में क्या हो जाएगा B, यही होगा। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये था आपके पास f ऑफ A, और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या था आपके पास f ऑफ B, एकदम नजदीक आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यदि सेकेंड को हम खींच रहे हैं बेटा ना, तो धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसा लगेगा कि वो जो दो पॉइंट है ना कर्व में, उसको कट करके नहीं जाएगा, ऐसा लगेगा कि टच करके जा रहा है। कैसा लगेगा भाई, ये टच करके जा रहा है। जैसे ये टच करके जाएगा, ध्यान देना कि जो पॉइंट है ना यहाँ पे एक यूनिक मिलेगा, यूनिक लाइन मिलेगा। ये जो यूनिक लाइन है ना, ध्यान देना, स्लोप है ना, अल्टीमेटली है, ये कहलाएगा टेंजेंट। क्या कहलाएगा, टेंजेंट। समझ में आया? ठीक है। अब रही बात कि भाई यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये A था, ये B, हम B को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, हम लिख सकते हैं A प्लस H लिख सकते हैं। भाई B को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस H। ऐसा अपन कुछ समय के लिए मान सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको ना कुछ अलग ही मानते हैं। ठीक है, अब इसको मान लो डेल x, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, क्या मान लोगे, डेल x। मतलब इन दोनों का जो बीच में जो गैप है ना, वो क्या है, डेल x। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, f ऑफ b क्या बनेगा, f ऑफ b बनेगा a प्लस डेल x। ठीक है, क्या बनेगा, a प्लस डेल x बनेगा। यहाँ तो एकदम क्लियर हो गया, ये बन गया टेंजेंट। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके, चलिए, अब मैं जब आगे बढ़ रहा हूं कि भाई ये तो अपने को समझ में आ गया सर कि जो सीकेंट था वही कन्वर्ट होता है अपने स्लोप पे, और वही कन्वर्ट होता है अपना टेंजेंट पे। तो सर जो dy बाई dx है वो आता कैसे है, कई बच्चों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर वो आता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रॉपर डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर मतलब सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे समझनी है। यदि इस पॉइंट को मैं x के प्लेस में ये मान लूं, देखो हर समय आप एक वेरिएबल लेके जाओ ताकि आपको क्या हो, बस पुट अप करने का। ठीक है, तो ये हो गया इसके करस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ, ओके, फंक्शन इज f ऑफ x। अब मैंने क्या बात किया कि इसको जब हम लोग पास में लेके आए, तब ये किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में। तब उस समय जो पॉइंट B था, हमने उसको क्या लिया, a प्लस h। तो सिमिलर वे में ये क्या हो जाएगा, h प्लस h। h की जगह आप चाहो तो डेल x ले सकते हो बुक के अकॉर्डिंग। मैं एक काम करता हूँ, डेल x ले लेता हूँ, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल x। तो इसके करस्पॉन्डिंग ध्यान देना, तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, x प्लस डेल x होगा। मतलब क्या है भाई, एक काम करते हैं, यदि y इक्वल टू आपके पास f ऑफ x है, इसको ले लो a, इक्वेशन a। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जब x में चेंज हो रहा है, देखो भाई x में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो भाई y में भी चेंज होगा। यही तो dy बाई dx का डेफिनेशन है। ठीक है, इंस्टेंटेनियसली चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो भाई y में यदि मैं
एक स्मॉल क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, चेंज होगा कब? जब आपके पास जो भी x होगा उसमें भी स्मॉल क्वांटिटी में क्या होगा? चेंजेस आएगा। अब रही बात, इसको ले लो इक्वेशन नंबर बी। अब ध्यान दीजिएगा, यदि b में से a को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x, यही आएगा। अब जैसे ही माइनस करने जाओगे y से y कैंसिल, तो आपको मिलेगा डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x। ये हो गया आपके पास डेल y की वैल्यू, मतलब चेंज इन y की वैल्यू क्या है? चेंज इन x के प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक अपने को एकदम क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इस इक्वेशंस को ना, ठीक है, पूरे इक्वेशंस को डेल x से डिवाइड कर देता हूँ। अब इससे क्या फायदा होगा? ध्यान देना, जैसे आप इसको डेल x से डिवाइड करोगे आपको क्या क्या मिलेगा? देखते जाना, ठीक है। यहाँ पे जो डेल y अपॉन डेल x से क्या शो करता है भाई? देखो, पार्शियल चेंज इन x, सॉरी पार्शियल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही है। अब पार्शियली चेंज हो रहा है भाई, अब मुझे तो पूरा एक्सप्रेशन पे, पूरा इक्वेशन पे चेंजेस चाहिए, ठीक है, कि भाई इंस्टेंटेनियसली कितने चेंजेस हो रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे। तब एक काम करते हैं, तब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि लिमिट, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट डेल x अप्रोचिंग टू 0 डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट डेल x अप्रोचिंग टू 0 डेल y अपॉन डेल x, ध्यान देना यही कहलाता है आपका dy अपॉन dx। क्या कहलाता है भाई? dy अपॉन dx। अब आपके दिमाग में आएगा सर dy बाय dx क्या होता है? dy बाय dx इज नथिंग बट अ सिंबल, ठीक, क्या है? एक सिंबल है, ठीक है। सिंबल है मतलब क्या है भाई? ये रेशियो होगा, क्या होगा? रेशियो। तो ध्यान देना dy बाय dx एक रेशियो है, ठीक है, चेंज इन y टू चेंज इन x, ठीक है, दिस इज अ रेशियो, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं इसी में। अब इसी में जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो ध्यान देने वाली बात क्या आती है कि भाई जैसे dy बाय dx बनता है, ये dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x। ये जो हमने लिखा है ना, और यहाँ जो मैंने यूज किया है x प्लस डेल x। अब सोचो भाई, हमने ऐसे कर्व बनाया, हमने इसके राइट में गया ना, चेंज इन x कहाँ था? राइट में था, इसलिए ध्यान देना इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं भाई? राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो भाई, dy बाय dx को और क्या लिख सकते हैं भाई? ये तो स्लोप है, क्या है? ये भी क्या आपके पास स्लोप है। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं भाई? ये होता है dy, इसको अपन शो करते हैं y1 से, अपन शो करते हैं y डैश से, ठीक है, अपन शो करते हैं f डैश ऑफ x के साथ, ठीक है। इतने तरीके होते हैं बेटा इसको रिप्रेजेंट करने का, नोट कर लो इसको, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर मेथड यूज किया b माइनस a, इसको b माइनस a है, ठीक, तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? कुछ तो नाम होगा भाई, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई मेथड होता है और उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो इस मेथड का नाम होता है ab इनिशियो मेथड। जो b माइनस a आपने किया ना, इसी को बोलते हैं ab इनिशियो मेथड। अब सर ये तो बड़ा भयानक सा नाम है, मैं इसका दूसरा नाम भी ले देता हूँ, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड,
ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, कि ये जो ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स में सबसे पहले प्रिंसिपल यही आया, ठीक है, इसलिए इसको बोलती है फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने जितने भी फंक्शन देखा होगा, ठीक, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, चाहे लॉगरिथमिक हो, चाहे त्रिग्नो हो, कुछ भी हो, यदि उसका डिफरेंशिएशन आपने देखा sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ध्यान देना ये तो हमने रिजल्ट की बात किया कि sin x = cos x होता है, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि आया कैसे। जितने भी आपने डिफरेंशिएशन देखा होगा वो सबके सब डिराइव किया गया है विद द हेल्प ऑफ ab initio मेथड और प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यही आती थी कि भाई हम यदि फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, ठीक है, सभी का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली आपने क्यों याद किया है सर कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। चलो इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं, कंक्लूजन कर लेते हैं कि भाई हमने डायरेक्टली क्यों याद किया। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान देना है। यदि मैं एग्जांपल लिया, देखो भाई जिस भी बच्चे को लिमिट नहीं आएगा, ठीक है, उससे डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा, ठीक है, सब एक दूसरे के पूरक है। अब देखो यदि y = मैं e⁻x, ओके, कई बच्चे बोलेंगे सर f(x) भी ले लो, ठीक है, ले लिए भाई। अब देखो यदि इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, dy/dx, तो भाई d/dx ऑफ e⁻x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e⁻x। सर आपने तो बोला ये आता कैसे, ये बताओगे, आपने तो डायरेक्ट लिख दिया। मैंने बोला ठीक है भाई, डायरेक्टली तो लिखे हैं, आपको यही लिखना है, हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना भी आपको समझ में आएगा। अब देखो y = e⁻x, ठीक है, इसको ले लो बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है भाई dy/dx करना है, इसका मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, ठीक है भाई। अब चेंज करना है तो भाई इतना बड़ा थोड़ी चेंज करोगे, एक छोटा सा अमाउंट ही तो चेंज करोगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली चेंज होने वाली है। एक काम करता हूँ, यदि मैं x पे चेंज करता हूँ तो भाई y पे भी तो चेंज होगा, x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, इसको मान लो b। अब एक काम करिए भैया, आप निकालिए b-a, जैसे b-a निकालोगे आपको del y, ठीक है, = e⁻x प्लस del x माइनस e⁻x दिखेगा। भाई मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, ठीक है। अब जैसे ये दिखेगा अपना स्टेप क्या होगा अगला, कि पूरे एक्सप्रेशन को del x से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब डिवाइड तो किए, अब डिवाइड करने के बाद अपने को ये समझ में आ गया ये तो पार्शियली चेंज हो रहा है भाई। अब मुझे पार्शियली तो करना नहीं है, ठीक है, मुझे तो इंटायर एक्सप्रेशन पे चेंजेस चाहिए। मीन्स एक काम करता हूँ, ठीक है, या चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूँ, लिमिट ही लगा देता हूँ। तो लिमिट del x अप्रोचिंग टू 0 del y अपॉन del x इज इक्वल टू लिमिट del x अप्रोचिंग टू 0 e⁻x प्लस del x अपॉन e⁻x अपॉन del x। अब अपने को पता है भाई ये क्या होता है, ये होता है अपना dy/dx। अब यहाँ देखिएगा भाई, देखते जाना, लिमिट del x अप्रोचिंग टू 0 e के पावर में, अब एक काम कर लेता हूँ ना, ध्यान दीजिएगा, e के पावर में x प्लस del x है, इसको लिख देते हैं e के पावर में x इंटू e के पावर में del x। लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर लिखने से क्या फायदा हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिमिट del x अप्रोचिंग टू 0, कुछ न कुछ तो कॉमन है भाई। कॉमन क्या, e के पावर में x, e के पावर में x कॉमन है तो बच क्या गया, e के पावर में del x माइनस 1 बच गया, और नीचे क्या है del x। अब इसका क्या फायदा हुआ सर कॉमन निकालने का, देखिए भाई लिमिट किसके ऊपर अप्लाई है, del x के ऊपर अप्लाई है, बट यहाँ देखो e के पावर में x मतलब क्या है, कांस्टेंट है, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। जैसे बाहर निकलेगा आपको क्या मिलेगा, e के पावर में x, ओके, लिमिट del x अप्रोचिंग टू 0 e के पावर में del x माइनस 1 अपॉन del x। अब आपको शायद कुछ याद आ गया होगा, लिमिट डब्बा अप्रोचिंग टू 0 e के पावर में डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा
क्या होता है भाई 1, ये आपने लिमिट चैप्टर में देखा ही था। इसका मतलब ये पूरा डेटा क्या हो गया भाई आपका 1 हो गया। जैसे 1 हुआ e के पावर में x इंटू 1 लिखोगे तो आपका आंसर क्या है भाई e के पावर में x। तो देख लो भाई ये प्रूफ हो गया, dy बाई dx क्या मिला आपको e के पावर में x, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा अगले फंक्शन की तरफ। y इक्वल टू साइन एक्स, अगला जो फंक्शन है बेटा वो क्या है y इक्वल टू साइन एक्स है। सेकेंड अभी फर्स्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन सेकेंड में। अब सेकेंड क्या है भाई, सेकेंड ये है y इक्वल टू साइन एक्स है। यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है वो मिलता है cos x। अब किसी दिमाग में आया होगा सर cos x कैसे आ गया, तो चलो भाई निकाल के दिखाते हैं कि cos x कैसे आएगा। देखते चलना, dy अपॉन dx, ध्यान देना dy बाई dx ऑफ साइन x आपको मिलेगा cos x के इक्वल। ठीक है, अब ये आया कैसे ध्यान देना है। ओके, आपको यही याद रखना डायरेक्टली। ठीक है, बस ये है आपके पास कि आता कैसे, उसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल यूज हो रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन एक्स वापस से लिख दो और इसको लिखो a वन सेकेंड। अब एक काम करता हूँ भाई, x में कुछ चेंजेस करता हूँ और यदि x में चेंजेस होगा तो भाई y में भी डेफिनेटली चेंज होगा। तो y क्या हो जाएगा y प्लस डेल y, इसको ले लो b। अब आगे का कार्यक्रम क्या होता है भाई, हम निकालेंगे ए बी इनिशियो मेथड, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने के लिए। तो b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा डेल y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। इतना तो अपने को कंफर्म है। अब अगला कार्यक्रम देखो, सेम टू सेम करते चलना ना, डेल एक्स को डिवाइड कर दो बोथ साइड। ओके चलो हमने तो कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गया भाई, प्रॉब्लम ये है कि अभी भी पार्शियल ही है। ठीक है, हमको पार्शियली से मतलब नहीं है, तो एक काम करते हैं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 dy बाई dx कर देते हैं भाई। ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन x प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल एक्स। यहाँ तक तो हो चुका है। अब देखो भाई ये क्या बन जाता है आपका dy बाई dx, इधर क्या मिलेगा आपको, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 साइन x प्लस डेल एक्स माइनस साइन x अपॉन डेल एक्स। ये तो आ गया है। अब सर cos तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, cos तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो cos कैसे आएगा भाई। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि cos कैसे आएगा। एक काम करते हैं कि भाई मुझे तो कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मुझे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो चाहेंगे cos साइन ए प्लस बी लगाना, वो भी लगा सकते हो बेटा, कोई मना नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, बट मैं रिकमेंड करूंगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। ये होता है 2 टाइम्स ऑफ cos सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, और ये होता है साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बड़ा मुसीबत में फंस जाओगे बेटा। लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d का मतलब x प्लस डेल x प्लस x। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है बेटा 2, फिर साइन c माइनस d अपॉन 2 और होल डिवाइडेड क्या है भाई, होल डिवाइडेड है आपके पास डेल x। अब देखो यहाँ से x और x कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी देखने वाली बात क्या, आपके पास क्या क्या बच गया, लिमिट डेल x अप्रोचिंग टू 0 2 टाइम्स ऑफ cos x प्लस x 2x प्लस डेल x डिवाइडेड बाय 2। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, x प्लस डेल x अपॉन 2 लिख दें बेटा। फिर ये हो जाएगा आपके पास साइन डेल x अपॉन 2
होल डिवाइडेड क्या है आपके पास, डेल एक्स है। अब एक काम करते हैं भाई, अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म भी पता है, साइन डब्बा अपॉन डब्बा क्या होता है 1। एक काम करते हैं, साइन डब्बा है, अच्छा नीचे भी डब्बा चाहिए, मतलब नीचे ले आओ 2 को। अब ये क्या बन जाता है 1, क्योंकि अपने को क्या पता है लिमिट एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है, तो भाई इसमें भी लिमिट आएगा उसमें भी लिमिट आएगा। अब आपके पास ये वैल्यू तो क्या हो गया 1, तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 कॉस x प्लस डेल एक्स अपॉन 2, इतना ही बच गया। अब लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करने के बाद आपको मिलेगा cos x, क्या मिलेगा बेटा, cos x मिलेगा, किसकी वैल्यू, dy अपॉन dx का, और ये हो गया बेटा हमारा हैंस प्रूव्ड। नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो कि अपना y इक्वल टू कॉस एक्स है, जो कि अपना क्या है y इक्वल टू कॉस एक्स है। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, वो होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। हम 1 बाय 1 जो मेजरली अपने यूज होते हैं फंक्शन उन सभी का देखेंगे, उसके बाद प्रॉपर चैप्टर में घुसेंगे भाई कि आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है। ये dy अपॉन dx है, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू क्या है, cos x है। अब अपने को क्या पता है भाई, dy अपॉन dx, मतलब d अपॉन dx ऑफ cos x क्या होता है आपके पास, ये होता है माइनस साइन x, ठीक है। क्या होता है, माइनस साइन x, ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखोगे तभी जाके ये बनेगा आप लोगों से, और याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन कि भाई इसका ab इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ये इसको ले लो a वंस अगेन, ओके, चेंज इन x, ओके, ध्यान देना। तो आपका डेफिनेटली किसमें भी चेंज होगा, y में भी चेंज होगा, ठीक है। सेम है ना, पूरा सेम टू सेम, ये हो जाएगा आपका b। अब अगला कार्यक्रम क्या करोगे भाई, b माइनस a करोगे, तो b माइनस a में 1 सेकेंड डेल y बचेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा cos x प्लस डेल x माइनस cos x, इतना ही बचेगा। और एक काम करते बेटा, जो प्रोसेस पिछले टाइम किए थे सेम यहाँ पे भी करो, 1 सेकेंड लिमिट लोगे, ठीक है। अब ये सब करते नहीं रहेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा लिमिट डेल x अप्रोचिंग टू 0 cos x प्लस डेल x माइनस cos x होल डिवाइडेड बाय डेल x, ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे आगे इसको फर्दर एक्सपैंड करना पड़ेगा। देखो दो तरीके से एक्सपैंड हो सकता है। तरीका नंबर 1, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, या तो एक काम करो, इसको c समझो, इसको d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। अब देखो बेटा, कई बच्चे ऐसे होंगे जिसको याद नहीं होगा, तो मैं लिख देता हूँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो क्या होता है भाई, 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। आपको याद रखना है बेटा सभी फॉर्मूले, ठीक है, तभी जाके आपका बनेगा। और जिस बच्चे को फार्मूला याद नहीं, मैं सबसे पहले बोलूंगा फार्मूला याद करके आओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है बेटा, माइनस टू साइन c प्लस d। तो बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x प्लस डेल x अपॉन 2, यही बनेगा, ठीक है। अब रही बात आगे कि भाई इनटू साइन
c माइनस डी, तो c माइनस डी का मतलब डेल एक्स अपॉन 2 आएगा। और नीचे क्या है बेटा, डेल एक्स है, ये 2 को उठा के नीचे डाल दो, ये वैल्यू 1 सेकेंड क्या बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा। और जैसे ही 1 बनेगा एक काम करो, लिमिट पुट अप करो, तो जैसे लिमिट पुट अप करोगे बेटा तो साइन x, ठीक है, और डेल एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा बेटा ओनली माइनस साइन x। ये हो गया dy अपॉन dx ऑफ की वैल्यू, ठीक है। अब ये जल्दी से नोट कर दे, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट जो कि होगा 10x। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ जो कि है y इक्वल टू 10x। तो y इक्वल टू 10x जो होगा उसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, आगे जाके मैं डायरेक्टली चीज़ों को हैंडल करूँगा और स्पीडली बढ़ूँगा। देखो y इक्वल टू 10x है बेटा, इसको ले लो a, ले लिए। अब इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx, ये होता है भाई आपका sec स्क्वायर x, ये आपको याद रखना है। आता कैसे है, ये भी इनिशियल मेथड है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड सेम प्रोसेस कि भाई x में चेंज तो y में भी क्या होगा आपका चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्टीमेटली इसको मान लेंगे b और यूज करेंगे b माइनस a, ठीक है, बी इनिशियल मेथड। तो यहाँ से अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, डेल y, ये मिलेगा 10x प्लस डेल x माइनस 10x मिलेगा। एक मिनट, ठीक है। अब देखो बेटा पूरे को किससे डिवाइड कर दो, डेल x के साथ डिवाइड कर दो। आफ्टर डिवाइड करने के बाद लिमिट लगाओ, लिमिट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, लिमिट del x approaching to 0, 10 x plus del x minus 10x upon del x। यहाँ तक आ गया। अब ध्यान देना बेटा, इसमें अपन कर क्या सकते हैं, 10a प्लस b का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा अपने को वापस से नया फार्मूला याद करना पड़ जाएगा। एक काम करते हैं भाई, पूरे को ना साइन और कॉस में ही बदल दो, ना रहेगा 10 ना रहेगा झंझट, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास लिमिट डेल x अप्रोचिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल x इनटू, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बेटा, एलसीएम भी ले लिया यहीं पे, cos x, फिर sin x, इधर हो जाएगा cos x प्लस डेल x होल डिवाइडेड बाय डेल x, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कर दिया बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, तो क्या होता है बेटा फार्मूला, ये पूरा फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या बच गया है, मिस हो गया था, कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बचा है ना आपके पास, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है, माइनस बी, यही होगा। और डिनोमिनेटर में क्या है भाई, डेल एक्स है और कॉस एक्स है और कॉस एक्स प्लस डेल एक्स है, इतना ही बचा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बच गया भाई, लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0, ऊपर बच गया साइन डेल एक्स और नीचे क्या है भाई, डेल एक्स है, और ये क्या है cos x प्लस डेल x है, ये वैल्यू क्या हो गया बेटा आपका 1 हो गया। अब जैसे लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x तो पहले से बचा है, ओके, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x बनेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या कहलाता है भाई, sec स्क्वायर x। तो ये हो गया आपके पास dy बाई dx ऑफ 10x, ठीक है, 10x का dy बाई dx,
ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए, आई थिंक आपसे लगभग फर्स्ट प्रिंसिपल से जितने भी फंक्शन हैं सबका आप निकाल सकते हो, बस आपको बेसिक ट्रिग्नो आनी चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चा है उसको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री याद आता है, समझ जाना, वो 110% उससे फर्स्ट प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है, ध्यान देना, आज का मेन टॉपिक। ठीक है, चाहो तो यहाँ आप आज के टॉपिक में डाल भी सकते हो कि हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगला जो हेडिंग है वो है आपके पास स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है भाई, कि भाई dy बाय dx की बात कर रहे हैं और y क्या है यहाँ पे e के पावर x है पहला, फिर dy बाय dx ऑफ a के पावर x की बात करोगे, फिर dy बाय dx ऑफ सबसे बेसिक x के पावर में n के ऊपर बात करोगे, फिर dy बाय dx ऑफ अब बात करोगे ln x के ऊपर बात करोगे, फिर dy बाय dx ऑफ 1/x है इसके ऊपर बात करोगे, फिर dy बाय dx ऑफ 1/x स्क्वायर के ऊपर बात करोगे, फिर dy बाय dx ऑफ रूट x के ऊपर बात करोगे, फिर dy बाय dx ऑफ 1/√x पे बात करोगे। ये सब आपके स्टैंडर्ड है ना, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे को आ जाएगा वो बहुत मजे के साथ, ठीक है, खेलेगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, अब देखोगे, आप चाहो तो किसी का भी उठा के फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, बट उतना समय रहेगा क्या आपके पास, नहीं रहेगा भाई, इसलिए ना याद ही रखना ज़्यादा बेटर है। और याद हो भी जाता है, बस क्वेश्चन बनाने हैं आपको, यदि आप क्वेश्चन बनाओगे तो याद हो जाएगा। e के पावर मैक्स का डिफरेंशिएशन e के पावर मैक्स, a के पावर मैक्स का डिफरेंशिएशन a के पावर मैक्स ln a, x के पावर में n, बड़ा फेमस एग्जांपल है, बड़ा फेमस फार्मूला है। ठीक है, n टाइम्स ऑफ x के पावर में n-1 और इसका होता है बेटा 1/x। ठीक, और ध्यान दीजिएगा x डज नॉट इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखो इसमें, बाकी में क्यों नहीं लिखे, मैं बोलूंगा बेटा ध्यान देना, यदि 1/x है, नीचे डिनोमिनेटर मुझे तीन चीजें पसंद नहीं है, पहली एग्जैक्ट 0 हो, दूसरी इरेशनल और तीसरा आयोटा इमेजिनरी, तो भाई अपने को तो 0 पसंद ही नहीं है, इसलिए 0 रखना ही नहीं है। ठीक है, अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इसके लिए क्या होगा बेटा आपके पास -1/x²। ठीक है, अब इसका क्या होगा -2/x³। आप बोलोगे सर इतना कैसे याद हो गया होगा, तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है नीचे वाले का। अब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो d/dx ऑफ 1/x, ऐसा ही है, कुछ नहीं मतलब 1 लिख दो बेटा। तो इसका क्या मतलब है, d/dx ऑफ क्या x के पावर में 1 लिख दूं -1। अब क्या ये ऐसे दिख रहा है बेटा, कहाँ गया ये, सेम टू सेम। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n n की जगह 1 है, x के पावर में n-1 बेटा, तो n-1 की बात करोगे तो -1 तो इधर सामने है, x के पावर में क्या हो जाएगा बेटा -2, इसको क्या लिख सकते हो -1/x² लिख सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट देखो, यदि 1/x के पावर में n है बेटा, 1/x के पावर में n है, तो कुछ ना करो, जो n है ऊपर बैठा दो और नीचे ना बेटा n+1 लिख दो। ये याद रखना बस इस चीज को, और सामने लगा दो माइनस। और कोई बच्चा होगा n से दुश्मनी है तो एक काम करो, x के पावर में डब्बा लिखो। ठीक है, अब ये ऊपर चढ़ा दो माइनस डब्बा और नीचे लिख दो x के पावर में डब्बा +1। बस यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे फॉलो किया, ऊपर लिखा -2 और नीचे लिखा 2+1। अब रूट x का ये भी बड़ा फेमस है, 1/2 रूट x, ये भी आपको याद रखना है। और इसका भाई सिंपल सी बात है, ये अपन क्या करेंगे, d/dx ऑफ
एक्स के पावर -1/2 लिखेंगे तो -1/2 लिख देंगे सामने भाई, और ये हो जाएगा एक्स के पावर में -3/2। तो ये फाइनल आता है 1/2 एक्स के पावर में 3/2। ये सब चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। बहुत जल्दी से नोट करिए, हम बढ़ते हैं फिर आगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं थ्योरम्स, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं थ्योरम्स के ऊपर, ठीक। आज ये लास्ट टॉपिक है ना, कल अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं बात करता हूँ थ्योरम्स की, ठीक है। अब थ्योरम क्या क्या है, सबसे पहले देखो, यदि कोई भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है, मान के चलो k है, कोई कांस्टेंट क्या k है, ठीक है, और कोई आपके पास फंक्शन कुछ भी हो, यदि वो k इसके साथ कंबाइंड हो गया बेटा और बोलेगा इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो एक चीज का हमेशा याद रखना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, करने जाओगे तो उसकी वैल्यू वैसे ही 0 हो जाती है। बट यहाँ पे क्या है बेटा, फंक्शन के साथ इंक्लूड है, तो ध्यान दीजिएगा, जिसका डिफरेंशिएशन करना हो ध्यान दीजिए किसका करना है, k टाइम्स ऑफ f ऑफ x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब k कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो चुपचाप पतली गली लेके निकल जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। आफ्टर बाहर आने के बाद आपको क्या मिलेगा, d/dx ऑफ f ऑफ x मिलेगा। ये हो गया भाई पहला थ्योरम, ठीक है। दूसरी बात हम क्या बोलेंगे, यदि आपके पास दो फंक्शन है f ऑफ x और g ऑफ x, ये क्या है, अलजेब्रिक सम में है, ठीक है। तो एक चीज और याद रखना बेटा, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे लिमिट हो, ठीक है, चाहे मॉड्यूलस हो, मॉड्यूलस सम है ना इंटू मल्टीप्लिकेशन पे, वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द सेंस यहाँ मिलेगा d/dx ऑफ f ऑफ x, जो भी सिंबल होगा लगा देना, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, d/dx ऑफ g ऑफ x। ये हो गया भाई, और कोई मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, ओनली प्लस और माइनस के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड हम बात करेंगे, यदि अपने पास d/dx ऑफ दो फंक्शन है बेटा, एक f ऑफ x है, दूसरा g ऑफ x, और दोनों कैसे है, मल्टीप्लिकेशन है, तब यहाँ क्या होता है भाई, देखो अपन इसको फर्स्ट, इसको सेकंड समझते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड याद रखना, प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये याद रखना। ये 30 थ्योरम अभी आपके लिए है, ठीक है। अब टाइम की कमी हो गई बेटा, ठीक है, टाइम अप हो गया है दूसरी क्लास का, तो एक काम करते हैं, थ्योरम नंबर 4 कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं मंडे को, ठीक है, इसी चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।